देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियाई। हुण जिहड़ा न्यूक्लियाई टॉपिक है, गल सिंपल इन्नी है पुत्र। देखो, जिस न्यूक्लियस के रिगार्डिंग असी स्टडी करते हैं ना, उसनों असी बोल दिंने आ न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड की एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस अंडर स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन। हुण देखो इधर छड़ दो सब कुछ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है ते न्यूट्रॉन्स भी है। फोर वाले नहीं, और 3 वाली अलग है, 3 5 वाली अलग है। चलो हुण बेटा, इस टॉपिक दे विच ना जो न्यूक्लियस है उहदे रिगार्डिंग एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलैक्ट्रॉन है, 3 एलीमेंटरी पार्टिकल। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नूं असी एटॉमिक नंबर नाल मेजर करते हैं, ते प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स नूं कॉमनली असी न्यूक्लियॉन्स कहने हैं, है ना? पता ना, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स नूं न्यूक्लियॉन्स कहने हैं। ते टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नूं असी मास नंबर कहने हैं। सो इहदा मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जदों भी निकालने हैं किसी भी न्यूक्लियस च, वो किद्दां आएंगे? मास नंबर चों एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट करके, है ना? ठीक है। फिर बेटा जदों असी डिफरेंट न्यूक्लियाई का रिलेटिव स्टडी करते हैं तो आइसोटोप्स पता कि इन्हों बोलते हैं? हाँ, जिन्हों का Z सेम है, ए डिफरेंस। हाँ, हम जिदा मान लो आह ये आइसोटोप्स है ना हाइड्रोजन के,
और आइसोबार्स, आइसोबार्स की पहचान है, ए सेम है मास नंबर पे जेड डिफरेंट है। हूँ जिदा बहुत सारिया एग्जाम्पल्स है। तो मतलब जिथे थोड़े को दो न्यूक्लियाई का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो आइसोबार्स के अंडर आ जाए, है ना। वो कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते बहुत सारे है। तो एक होंगी बेटा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स असी बोलते हैं जिन्हां कोल सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। आइसोटोन्स हुण इधर देखियो, हुण जो आप इत्थे देखिए ये कोई न्यूट्रॉन नहीं है क्योंकि ये ए भी वन है जैड भी वन है। ये एक न्यूट्रॉन है ना, ये दो न्यूट्रॉन्स है, ये एक न्यूट्रॉन है। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन मीनस ये आइसोटोन हो गया, ये भी आइसोटोन है, ये भी आइसोटोन है ना। ठीक है, हुण बेटा देखो वैसे तो जे आप गल करिए प्रैक्टिकली तो जिहड़ा न्यूक्लियस है ना उसकी शेप परफेक्टली स्फीयर नहीं होंगी, ठीक है। कईयां दी हुंदी है, काफ़ी दी नहीं हुंदी, बट आप इत्थे शेप ऑफ न्यूक्लियस है केड़ा हीलियम 2 3 हाँ आइसोटोप। तो हुण देखो जिहड़ी शेप ऑफ न्यूक्लियस है वो आप हमेशा किहड़ी कंसिडर करके चलनी है इस लैवल पे, सफेरिकल। जो न्यूक्लियस का रेडियस है ये पता प्रैक्टिकली की ऑब्जर्व होया जो साढ़े को रिजल्ट्स पहुंचे है कि साइंटिस्ट ने जदों न्यूक्लियस के रेडियस की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर पे डिपेंड करता। तो ये ऑब्जर्वेशन साढ़े को आ चुकी होना ना, मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो डिपेंड करता उस न्यूक्लियस के मास नंबर से, कितना करता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। हुण प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के की लिखना पड़ेगा,
तो ओदी वैल्यू जिहड़ी है पुत्र, तो आ जिहड़ा वैल्यू है ये है 1.1 फर्मी या फेमटोमीटर। तो फर्मी का मतलब होंदा 10⁻⁻15 मीटर। सो ਇਹਦਾ मतलब पुत्र देखो, गल नूं सुनो। सो ਇਹਦਾ मतलब अज तो बाद किसी भी न्यूक्लीयस का रेडियस कितना निकालना, किहड़े फार्मूला तो, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, है ना। और आर नॉट की वैल्यू कितनी लेनी है, पर अगली गल सुनो, कुछ जिहड़े हैवी न्यूक्लीयस है ना, सुनो, उन्हां दे लई आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी हुंदी। हुण तुसीं कहोगे सानूं किद्दां पता लगो, है ना। तो तुसीं नहीं पता करना, तुसीं यही यूज करनी आर नॉट की वैल्यू जिथे 1.2 फर्मी है ना वो दिती होनी उन्होंने, समझ गए। अदरवाइज तुसीं 1.1 फर्मी ही यूज करनी है। और ये एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो वो बारे ख्याल रखना, वह क्यूब रूट लेना है ना। तो ये याद रखना रिजल्ट। हुण बेटा लिखना नहीं, दसता भी कई न्यूमैरिकल च हो सकता वा भी आर नॉट की वैल्यू थानू उस न्यूमैरिकल दे नाल सैपरेटली दिती होए, फिर उन्नी लैनी। ये उदा का चक्कर ही है भी जिदा स्मॉल जी की वैल्यू है ना, तो वो चक्कर है। तो वो ध्यान च रखना बस, इस तो ज़्यादा नहीं सोचने की लोड़। सोचना याद यही रखना कि न्यूक्लीयस का रेडियस आप किहड़े फार्मूला तो कढ़ना, क्योंकि ये बिहाफ से कॉम्पीटिशन स्कूल एग्जाम सारे तरह च ये आ जाता। हाँ फर्मी 1.1 फर्मी। हुण डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी जिहड़ा न्यूक्लियस है ना पुत्र, यदी डेंसिटी कढ़नी है। तो अंडरस्टूड है भी मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम होएगा। तो इत्थे तो इस टॉपिक च असीं की मान लिया कि स्मॉल एम की है मास ऑफ ईच पढ़िया करो ना, न्यूक्लियन है। मतलब इस आर्टिकल च असीं ये मान लिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास की है सेम, बराबर कितना, हाँ। अच्छा हुण आपां जिस न्यूक्लियस की गल कर रहे हैं, तो आपां मान लो जिस न्यूक्लियस की गल कर रहे हैं ਉਹਦਾ सिंबल एक्स है, ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। हुण ਇਹਦਾ मतलब तुसी समझ गए भी जिस न्यूक्लियस की गल हो रही है, क्योंकि ਉਹਦਾ मास नंबर A है, तो वह न्यूक्लियस किन्ने न्यूक्लियॉन्स तो बने A, मास नंबर न्यूक्लियॉन्स के बराबर होंगे ना। एक न्यूक्लियन का मास कितना M, तो पूरे न्यूक्लियस का मास की हो गया Ma हो गया। न्यूक्लियस की शेप की होंगी है सफीयर का वॉल्यूम आही हो गया।
बट न्यूक्लियस का रेडियस आर के बराबर हुंदा आही हुंदा। तो अगर आप वैल्यू पुट कर दईए तो डेंसिटी की आ गई आही बन गई। पता लग गया। आ कटिया गया ए बचिया कौन आही बचिया। करता हूं वैल्यू केजी ची है केड़ा मास ग्राम है मास किलोग्राम च है ते आर नॉट की वैल्यू भी 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है फिर कल ही कन्वर्ट करना। हुण तुसी पुत्र इनू आपां इनू मैं की करदा 50 इनू सॉल्व कर सकते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 1.1 क्यूब कैलकुलेटर है तुहाडे कोल तो कर सकते हैं सॉल्व इनू 1.1 नू 3 बारी मल्टीप्लाई करो है ना क्यूब लो इहदा 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 3.14 इंटू 4 देखो कितना आया अभी था 1.1 नू 16.71 इनू आप 2 करता इंटू 10⁻⁻। हुण इनू सॉल्व करो 2.98 तो आ बेटा थोड़े न्यूक्लियस की डेंसिटी आई हुणे च इंटरेस्टिंग गल पता की आई आ देखो हुण जिद्दां आ सारे अलग अलग न्यूक्लियस है जिद्दां अलग अलग न्यूक्लियस है तो हर एक न्यूक्लियस दा मास नंबर डिफरेंट है तो हर न्यूक्लियस का रेडियस भी डिफरेंट है बट न्यूक्लियर डेंसिटी सारियां दी सेम है। पता लग गया क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती ये प्रूव करना आ जाता डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डेंसिटी ये टॉपिक अपने आप च इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी है तो ये भी कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर चेक आप देखता रहे न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है
एक्चुअली ये आलमोस्ट सेम है। ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਰਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। बट एनीवे फिर भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं। तो रिजल्ट याद रखना कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। लग चु पता? अच्छा, हुन बेटा देखो, हुन न्यूक्लियर फोर्स बारे गल करनी है आपां। जो न्यूक्लियर फोर्स है, देखो न्यूक्लियर फोर्स नेचर दे विच ना स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। ये स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर है और ये रिस्पॉन्सिबल है टू बाउंड द न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस। तो कादे लिए जिम्मेवार है? टू बाउंड द न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स ਨੂੰ बाउंड करके रखने लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। पर जो आप करैक्टरिस्टिक्स के बारे गल करते हैं तो देखने की आंदा कि ये बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब दो न्यूक्लियन के डिस्टेंस जो एक लिमिट तक है ओनली दैन ये फोर्स एक्ट करती है, उस तो ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं करती। दूसरी गल, ये जी फोर्स है ना, ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। मतलब दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स ते एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन पेयर दे विच अगर डिस्टेंस सेम है तो ये न्यूक्लियर फोर्स भी सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज नाल इहदा कोई कंसर्न नहीं है। चार्ज दे नाल रिलेटेड फोर्स हुंदी है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलैक्ट्रिक फोर्स वो है। पेयर्स दे विच ये नहीं डिपेंड करेगा भी ये दो प्रोटॉन्स है तो इत्थे न्यूक्लियर फोर्स घट होएगी या ज़्यादा, इदा कोई गल नहीं। अच्छा, ये जिहड़ी फोर्स है ना पुत, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। क्योंकि सानू पता भी हर जिहड़ा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, चाहे इलैक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो स्पिन मोशन पोजेस करता है। तो स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। और ये कितना स्पिन डिपेंडेंट है भी जेड़ियां लाइक स्पिन्स है ना पुत, तो इत्थे लाइक स्पिन्स दे विच मोर है ते लेस है। लाइक स्पिन्स अनलाइक स्पिन।
स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। बट सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड फोर्स का मतलब है इत्थे बेटा सैचुरेटेड फोर्स का मतलब समझो इधर देखो, इस गल नूं इदां समझ सकते हैं भी जिस तरह सपोज करो आप एग्जाम्पल ले लें क्लास की। हुण क्लास दे विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हुण तुसीं नोट किया हर जगह ते ही, सिर्फ क्लास ते नहीं, सोसाइटी च भी मुहल्लियां च भी कुछ परसनस है जिन्हां दी आदत है कि उन्होंने हर एक नूं बुलाना वा। मतलब एक स्कूल है, उहदे विच एक क्लास है, क्लास का एक स्टूडेंट है जिहड़ा छोटे तो लैके हर वड्डे बच्चे तक, टीचर तक, हर एक नूं बड़े आराम नाल प्यार नाल बुला रहा है ना, हर एक नाल वो रिलेशन बना के रख रहा। तो बहुत स्टूडेंट्स इदां दे भी हुंदे आ भी जिन्हां दा एक अपना छोटा जिहा ग्रुप है भी वो 2-4 दे नाल ही इंटरैक्ट करते हैं, बाकियां नाल कोई लेना देना नहीं। तो यदा मतलब जिहड़ा बच्चा तो सारियां नाल इंटरैक्ट कर रहा वो अनसैचुरेटेड फोर्स की एग्जाम्पल है, जिद्दां कि ग्रैविटेशनल फोर्स। पर जिहड़ा ग्रुप वो बच्चा जिहड़ा सिर्फ 2-4 नाल ही इंटरैक्ट कर रहा, बाकियां नाल उहदा कोई कंसर्न नहीं ज़्यादा, तो वह है सैचुरेटेड फोर्स। भी वो सिर्फ नीयरेस्ट नेबरस के नाल ही इंटरैक्ट कर रहा, बाकियां नाल नहीं। तो वह है अनसैचुरेटेड फोर्स। तो जिहड़ी न्यूक्लीयर फोर्स है वो सैचुरेटेड फोर्स है। तो ये की हुंदा वा कि ए पर्टिकुलर न्यूक्लियन इंटरैक्ट्स विद ए न्यूक्लियन इंटरैक्ट्स विद इट्स नियरेस्ट नेबर्स ओनली। ए न्यूक्लियन इंटरैक्ट्स विद इट्स नियरेस्ट नेबर्स ओनली। पता लग गया है? और सैचुरेशन की गल पता लग गई हम। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। तो इसे नेचर करके बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। ऑल न्यूक्लियर। ठीक है। तो अगर बेटा साडे सामने न्यूक्लीयर फोर्स की नेचर पूछा जाए, जिदा सानू कोई पूछे बई इलैक्ट्रोमैग्नैटिक फोर्स की नेचर दसो, वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। आप देखा नहीं, लाइक चार्जिस रिपैल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक करंट्स रिपैल करते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर की है। तो न्यूक्लियर फोर्स भी जब तक जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स वो है 0.5 फर्मी तो ज़्यादा और 3 फर्मी तो घट, तो ये फोर्स होंगी है अट्रैक्टिव। तो जदों डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स जिहड़ा वा वो जिदा ही 0.5 फर्मी तो घट होंदा, तो ये रिपल्सिव हो जाती है, ताकि मुड़ के जिहड़े न्यूक्लियॉन्स है वो दूर चला जाए।
मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी है तो हाँ अट्रैक्ट इन्हें रिपल्सिव तां बनना जो ये 0.5 फरमी तो घट होना है ना, अदरवाइज ये अट्रैक्टिव है। और अट्रैक्टिव भी ये किन्ने के डिस्टेंस तक है पुत 3 फरमी तक ही है लगभग, है ना। हुण देखो इत्थे आपां पहला पॉइंट नहीं लिखा सी शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब जिहड़ी न्यूक्लीयर फोर्स है दो न्यूक्लियॉन्स दे विच कदों तक इंटरैक्ट करती है, अगर उन्होंने न्यूक्लियॉन्स दे विच डिस्टेंस 3 फरमी तो घट है। जे दो न्यूक्लियॉन्स डिस्टेंस 3 फरमी तो ज़्यादा वा फिर न्यूक्लीयर फोर्स इंटरैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने विच नहीं होंगी, उसका कोई रोल नहीं रहना। समझ आई गल पुत्र, याद ही रखना। तो लास्ट लिख लो यदा प्रॉपर्टी जी न्यूक्लीयर फोर्स है, ये तो लिख ही लिया सी स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है, ये बारे कोई शक नहीं। जिहड़ियां 4 बेसिक फोर्सिस नेचर दियां उन्हां चों एक स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। तो न्यूक्लीयर फोर्स जिहड़ी है ये लास्ट लिख लो, इट इज़ एक्सचेंज फोर्स और it occurs due to the exchange of pi mesons। ये पार्टिकल दी एक्सचेंज करके एग्जिस्ट करती है। हर एक फोर्स एक एलीमेंट्री पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल जिहड़े कि फोर्स दी एग्जिस्टेंस लई जिम्मेवार है। तो तुहानूं दस्सिया है ना कि एक्चुअली आपां ये मन के चलते हैं कि हर तरह की जिहड़ी फोर्स है, हर तरह की जिहड़ी इंटरैक्शन है वो गिफ्ट्स दी एक्सचेंज करके है, गिव एंड टेक का कंसैप्ट है। हाँ एक्चुअली देखो सिंपल गल सुन लो पुत्र, ये थानू शायद +1 च भी दसिया सी कि आप अगर दो परसनस जिहड़े अननोन परसनस है जदों आपस च इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, है ना, तो पहला तो इंटरैक्शन दे विच वो व्यूज़ एक्सचेंज होंदे है भी ਉਹਦੇ व्यूज़ भी मेरे वर्गे ही है, तो इंटरैक्शन होनी शुरू हो गई। फिर उस तो बाद हुण जिद्दां तुसीं दो फ्रेंड्स बनिया वा है ना, 3 बनिया 4 बनिया, ग्रुप दे विच की है भी व्यूज़ कॉमन है थोड़े, फिर भी बर्थडे आ गया उन्हें उन्होंने गिफ्ट देता, उन्हें उन्होंने गिफ्ट देता, वो इंटरैक्शन बढ़ रही है ना, तो गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है ना, वो इंटरैक्शन बढ़ा रहा वा, वो करके इंटरैक्शन बन रही है। कोई फंक्शन है वो आप पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि हर एक केस जिथे इंटरैक्शन है ना, साइंटिस्ट कहते उत्थे गिफ्ट एक्सचेंज होंगे। तो जिथे न्यूक्लीयर फोर्स है उत्थे पार्टिकल आपस च किहनूं एक्सचेंज करते हैं, पाई मेजोन्स, ये गिफ्ट है उन्होंने, है ना। तो ये 3 तरह के होंगे, पॉजिटिव नैगेटिव ते 0 चार्ज वाले, बट आप ये बारे नहीं गल करनी, एक हायर लैवल की गल है। तो जिहड़ी इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स है ना, चाहे वो इलैक्ट्रिक फोर्स है चाहे मैगनैटिक, उत्थे जिहड़ा एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन है ना, फोटोन की एक्सचेंज करके इलैक्ट्रिक फोर्स ते मैगनैटिक फोर्स होंदी है। तो हर एक जगह ते एक्सचेंज पार्टिकल्स है। तो न्यूक्लीयर फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल्स का नाम की है, पाई मेजॉन्स कितने तरह के होंगे, ये 3 टाइप्स है, पॉजिटिव नैगेटिव 0, है ना, ये नोट कर लेना। तो ये 3 तरह के ये प्रॉपर्टीज नूं याद रखा जा सकता। हुण बेटा नेक्स्ट टॉपिक आएगा
मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट तो ਹੁਣ इस टॉपिक ਨੂੰ अच्छा पुत्र इदा करो मीटिंग एंड करके ना कंटिन्यू कर लो दोबारा।